हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल ट्विन ब्रोस। दिस इज जूही एंड आज हम इस वीडियो में करने वाले चैप्टर डिजाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स जो हमारे सिलेबस में है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैप्टर की रीडिंग मल्टीपल टाइम्स करें, बार बार करें। उससे क्या होगा, क्लैरिटी मिलेगी और चीजें याद रखने में आसानी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गारमेंट and is not meant merely for ornamentation is A. Structural design, B. Applied design, C. Elements of design या फिर D. Principles of design। क्वेश्चन का ये मतलब है कि कौन सा ऐसा डिजाइन है जो कि एक्चुअली हमें जरूरत होती है, इंटीग्रल पार्ट होता है गारमेंट का, बहुत नेसेसरी होता है, सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल डिजाइन और अप्लाइड डिजाइन दो टाइप ऑफ डिजाइन होते हैं, हमने पढ़ा था। स्ट्रक्चरल जो होता है, जैसे नाम से पता लग रहा है स्ट्रक्चर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ गारमेंट, उसके बिना बन ही नहीं सकता है। ऑन द अदर हैंड अप्लाइड डिजाइन जो होता है वो होता है ऑर्नामेंटेशन के लिए, मतलब सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रॉयडरी, फैंसी नीडल वर्क, ट्रिम्स एंड फास्टनर्स ऑफ गारमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ ए. अप्लाइड डिजाइन, बी. ड्रेस डिजाइन, सी. फैब्रिक डिजाइन या फिर डी. स्कल्पचर। तो मैंने आपको अभी बताया, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, अप्लाइड डिजाइन। अप्लाइड डिजाइन क्यों? क्योंकि ये सजावट के लिए, ऊपर ऑर्नामेंटेशन के लिए है। तो एम्ब्रॉयडरी, नीडल वर्क, ट्रिम्स, फास्टनर, ये सब उस कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील ऑफ अ फैब्रिक सर्विस इज रेफर्ड टू एज ए. फॉर्म, बी. शेप, सी. टेक्सचर या फिर डी. कलर। फील ऑफ फैब्रिक सरफेस मतलब कि कपड़ा छूने में कैसा लगता है। ये सीधे सीधे डेफिनेशन दे दिया और हमें इनमें से एक चूज करना है कि किस चीज की डेफिनेशन है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. टेक्सचर। टेक्सचर आपको पता है, जैसे छूने पे कैसा फील होता है वो, दैट इज टेक्सचर। फॉर्म, शेप, कलर, अलग अलग इनकी डेफिनेशन है, यू शुड नो दैट ऑल्सो, वो भी ऐसे बन के आ सकते। Next question, patchwork can be categorized as A. Structural design, B. Applied design, C. Basic design या फिर D. Pipli art design। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया था, इसका आंसर इज ऑल्सो अप्लाइड डिजाइन। पैच वर्क हो गया, नीडल वर्क, एम्ब्रॉयडरी, सब कुछ ही कपड़े के ऊपर आता है, तो फिर वो सब एक ही कैटेगरी में आएगा, वो है अप्लाइड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए. क्रोमैटिक्स मीन ए. ब्लैक, बी. वाइट, सी. मेटालिक्स या फिर डी. मेटालिक्स, ग्रेस, ब्लैक एंड वाइट। तो हमने अलग अलग कैटेगरी पढ़ी थी। हमने ए क्रोमैटिक पढ़ा था, मोनोक्रोमैटिक पढ़ा था, एनालोगस, एक्सेंटेड हार्मनी, एनालोगस हार्मनी, एक्सेंटेड न्यूट्रल, ये सब हमने पढ़ा था। तो फिर ए क्रोमैटिक्स इनमें से कौन से कलर्स को कहते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी. मेटालिक्स, ग्रेस, ब्लैक एंड वाइट, ये सब मिला के ए क्रोमैटिक्स में आता है। अगर आप सिर्फ ब्लैक चूज करोगे, मतलब ब्लैक भी होता है क्रोमैटिक, बट सिर्फ ब्लैक नहीं ना, व्हाइट भी होता है, तो फिर दैट इज ऑल्सो ऑप्शन। अब यहाँ पे बोथ ए एंड बी तो ऑप्शन में नहीं है। द आंसर टू दिस इज डी. मेटालिक्स, ग्रेस, ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मुंसिल कलर व्हील, कलर कैन बी डिवाइडेड एज ए. क्रोमा, बी. ह्यू, सी. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर डी. इंटेंसिटी एंड वैल्यू। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मिंसल कलर व्हील तो पता ही होना ही चाहिए आपको, एंड इसमें क्या क्या आते हैं वो भी। तो द आंसर टू दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion एंड रीजनिंग है ये। assertion is cotton is comfortable to wear in hot humid weather, reason cotton absorbs sweat। तो फिर पहली बात तो हम देखेंगे कि क्या दोनों स्टेटमेंट सच हैं। अगर सच है तो दोनों में लिंक बैठ रहा है या नहीं। अब यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सच है एंड दोनों में लिंक भी बैठ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विच इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है बिकॉज ये एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है हमारी बुक में, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं कि कॉटन के क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस सिलेबस में भी नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन फिर भी आ सकते हैं कि कभी कभी कुछ जनरल हो या फिर चैप्टर से रिलेटेड हो, मतलब थोड़ा अलग हो जो हमने बुक में ना पढ़ा हो, तो उसके लिए आपको सोच के आंसर करना पड़ेगा, इसलिए आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज शेप्स डू नॉट रिजेंबल एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बट मेनी रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। दे आर ए. नेचुरल शेप्स,
बी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, सी ज्योमेट्रिक शेप्स, या फिर डी स्टाइलाइज्ड शेप्स। तो यहाँ पे शेप्स के 4 टाइप्स बताए हुए हैं। इनमें से कौन सा है जो सबको अलग अलग लगता है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, ये यही है, किसी और को कुछ लग सकता है, किसी और को कुछ और लग सकता है। द आंसर टू दिस इज बी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। एब्स्ट्रैक्ट नाम से पता लग रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जो बदलता रहता है, अलग अलग होता रहता है, किसी और के लिए कुछ है, किस दूसरे इंसान के लिए कुछ और है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। तो द आंसर टू दिस इज एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। नेचुरल शेप्स क्या होती है, जैसे पत्ते वत्ते हो गए, दोज आर नेचुरल। ज्योमेट्रिक शेप हो गई, कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड हो वो। स्टाइलाइज शेप्स क्या हो गई, जैसे कि कुछ स्टार्स हो गए, फिर मून हो गया उसके साथ, फिर कुछ फ्लावर्स हो गए, तो ये स्टाइलाइज में आ जाता है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, चैनल पे है, अगर और इसको डिटेल में जानना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लाइन्स, फॉर्म्स एंड शेप मेक ए शेप्स, बी डिजाइन, सी कॉम्बिनेशन कलर्स, या फिर डी पैटर्न्स। मतलब कि अलग अलग लाइन्स, फॉर्म, शेप्स मिला के क्या बनाते हैं। अब इसका आंसर शेप्स हो सकता है, बट सिर्फ कॉम्बिनेशन, सिर्फ शेप्स की बात नहीं हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लाइन्स, फॉर्म, शेप सबकी बात हो रही है। तो द आंसर टू दिस वुड बी डी पैटर्न। पैटर्न बनता है जब लाइन्स, फॉर्म, शेप तीनों मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what can be created by use of lines, shapes, colors and buttons to give a visual unity? A hues, B shade, C rhythm, या फिर D harmony। तो विजुअल यूनिटी का मतलब यहाँ ये हुआ है दैट जब हम देखें किसी कपड़े को, किसी कपड़े के डिजाइन को है कुछ भी, तो वो एक साथ बैठ जाए, एक साथ लगे, एक जैसा लगे। ऐसा नहीं कि अलग अलग लग रहा है कि अरे एक साइड कुछ और डिजाइन है, दूसरे साइड कुछ और डिजाइन है, एक साइड अलग कलर है, दूसरी साइड अलग कलर है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, एक साथ बैठना चाहिए अच्छे से। दैट इज विजुअल यूनिटी। तो वो किससे क्रिएट हो सकती है, ह्यू से, शेड से, या रिदम से, या हार्मनी से। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी रिदम। रिदम से सारी चीजें एक साथ बैठ जाती हैं, दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स विजुअल यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, colors that have longer wavelengths are called A warm colors, B cool colors, C receding colors, या फिर D stimulating colors। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने पढ़ रखा है रिसीडिंग, स्टिमुलेटिंग कलर्स के बारे में, तो इन दोनों में से एक आंसर है। लॉन्गर वेवलेंथ से अब बात हो रही हो तो द आंसर वुड बी डी स्टिमुलेटिंग कलर्स। अगर शॉर्टर वेवलेंथ की बात हो रही हो देन द आंसर वुड बी रिसीडिंग कलर्स। अगेन हम एक assertion रीजनिंग पे आते हैं। Assertion is a complementary color scheme consists of colors that are opposite to each other on the color wheel, and reason दिया हुआ है complementary scheme creates a high contrast। तो पहली बात तो क्या assertion है, ये कलर व्हील में जो कलर्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के होते हैं, वो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं क्या? और अगर वो होते हैं तो क्या वो इसलिए होते हैं बिकॉज वो हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिकॉज ये बिल्कुल सच है, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में जो कलर्स हैं वो आमने सामने होते हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर, एंड वो इसलिए होता है बिकॉज उससे हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट, a dress appears more proportionate if the bodice, skirt and total body represents A 3:5:8, B 5:9:9, 5:8:9, या फिर C 1:3:5, या फिर D 32:36:37। ये हमने पढ़ रखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा वो प्रोपोर्शन नंबर है जिससे अच्छा लगता है, जो प्रोपोर्शनेट दिखाता है बॉडी में और ड्रेस अच्छी लगती है फिर उससे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए 3:5:8। और ये जो 3:5:8 है इसे गोल्डन मीन भी कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक हैज वैल्यू ऑन ग्रे स्केल, ए 0, बी 5, सी 10, या फिर डी 2। तो ब्लैक की वैल्यू ग्रे स्केल पे क्या है ये आप एज इट इज रट लो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वैल्यू बताओ, व्हाइट की बताओ, ब्लैक की बताओ। तो ब्लैक की वैल्यू ऑन ग्रे स्केल मैंने बता रखा है वीडियो एक्सप्लेनेशन में भी। द आंसर टू दिस इज ए 0। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि व्हाइट की ग्रे स्केल पे वैल्यू क्या होती है। अगेन हम एक assertion रीजनिंग पे आते हैं। व्हेन द ह्यू अप्रोचेस व्हाइट इट इज अ टिंट, व्हेन इट अप्रोचेस ब्लैक इट इज अ शेड। ये assertion हो गया। रीजन,
Value describes lightness or darkness of a hue, which is referred to as tint or shade. So पहली बात, assertion reasoning अपने आप में सही है दोनों. क्या जब hue white approach होता है वो tint बन जाता है, and black approach होता है तो वो shade बन जाता है? अगर ऐसा है तो क्या इसमें रीजन सही है? वैल्यू डिस्क्राइब लाइटनेस या फिर डार्कनेस ऑफ अ ह्यू, मतलब कि लाइटनेस या फिर डार्कनेस ऑफ अ कलर, जो कि टिंट या फिर शेड बुलाया जाता है. तो हम दोनों में कनेक्शन देख सकते हैं एंड दोनों स्टेटमेंट्स भी सही हैं. तो इसका आंसर क्या होगा? ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion: light is composed of different wavelengths. Color is seen at different values and intensities. And reason: light rays of long wavelengths are grouped as receding or restful colors. Green, blue and purple. अब क्या assertion सही है statement? Light is composed of different wavelengths and color is seen in different values and intensities. क्या ये सच है? अगर है तो reason: light rays of long wavelengths are grouped as receding or restful colors, जैसे कि green, blue and purple. तो इसमें assertion तो सही है, बट हमें पता है that is long wavelengths होते हैं उन्हें हम receding नहीं कहते, वो तो stimulating होता है. short wavelengths को हम receding कहते हैं. तो reason तो गलत हो गया, तो इसका आंसर would be option C. A is true but R is false. एंड विद दिस हमारा चैप्टर खत्म होता. आई होप आपको अच्छा लगे ये वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.